Hello everyone, myself Mohit Watts and today we will discuss the three different bills जो हमारी महान सरकार हमारे किसानों के लिए लेके आना चाहती है। तो इनको डिस्कस करने से पहले हम अपना जो है वो करंट सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक किसान है श्यामलाल, तो अभी क्या है, श्यामलाल ने क्या किया, अपनी जो जमीन है वहां पे एक फसल उगाई। अब उस फसल के लिए गवर्नमेंट ने उसको बोला हुआ है कि हम तुझे 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से पेमेंट देंगे जो भी तू अपनी फसल उगाएगा। फॉर एग्जांपल वीट कह लो। तो श्यामलाल बड़ा खुश हुआ, हाँ जी ठीक है, मैं भी अपनी जो फसल है वो उगाऊंगा और 20 रुपीज के हिसाब से मुझे पेमेंट मिल जाएगी। बट होता क्या है, जब फसल पैदा हुई तो ये अपनी फसल बेचने के लिए कहाँ पे गया, गवर्नमेंट के पास, क्योंकि जो एमएसपी है वो 20 रुपीज है। अब शायद तुम लोगों को पता हो कि जो एमएसपी का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6% ऑफ द फार्मर्स को मिलता है। ठीक है, तो बाकी के जो 94% हैं फार्मर्स, तो वो कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं मंडी में माल बेचने के लिए, जिनको आप क्या कहते हैं, मिडलमैन्स। ठीक है, वो अपना जो सामान है वो किसको बेच देते हैं, ब्रोकर को। अब ब्रोकर को क्या है, ब्रोकर ने उस चीज को कितने रुपए में परचेज करना है, ब्रोकर कहता है कि मैं 20 रुपीज के हिसाब से पेमेंट नहीं लूंगा। तो अब यहाँ पे श्यामलाल फंस गया। तो श्यामलाल ने क्या करा, अपना वही स्टॉक जो 20 के हिसाब से बेचना था वो अब बेचेगा 17 के हिसाब से। तो अब जो पर्सन प्रॉफिट सोच के बैठा हुआ था अब वही गया घाटे में। तो अब इसका रिजल्ट क्या है, अब इसका रिजल्ट तुम लोग अक्सर न्यूज़पेपर में देखते होगे कि आज इस किसान ने सुसाइड किया, आज उस किसान ने सुसाइड किया। तो हर किसान के लिए सिंपल सा सॉल्यूशन क्या रह जाता है, सुसाइड। तो अभी इस मुसीबत को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट हमारे पास एक ऑल्टरनेट लेके आती है। अब वो ऑल्टरनेट क्या है, वो ऑल्टरनेट है 3 अलग अलग बिल। तो सबसे पहले फिर हम बात करते हैं अपने फर्स्ट बिल की। फर्स्ट बिल गवर्नमेंट ने कौन सा दिया है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। तो अब इस बिल का मतलब क्या है, इस बिल का सिंपल सा एक मतलब दे दिया गवर्नमेंट ने, जहां पे मर्जी जाके आप अपना स्टॉक सेल कर सकते हो, सेल वेयर एवर यू वांट। दैट मीन्स अब आपके लिए कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कहीं का स्टॉक कहीं पे भी जाके बेच सकते हो। तो ठीक है, भी बड़ी अच्छी बात है। दैट मीन्स अगर फाजिलका में कोई बंदा मेरा स्टॉक नहीं लेता या मिडलमैन ये कहता है कि मैं 17 में स्टॉक नहीं लूंगा, ठीक है, तो मैं कहीं बाहर जाके अपना स्टॉक बेच दूंगा। बट मुद्दे की बात क्या है कि अगर फाजिलका में कोई पर्सन मेरा स्टॉक नहीं लेता तो मैं कहां पे जाके बेचूं, चलो मैं मुक्तसर चला जाता हूं, तो भाई वहां पे उस स्टॉक को लेके जाने का खर्चा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वो कौन बियर करेगा, गवर्नमेंट। जवाब है नहीं। अब इस खर्चे को कौन उठाए, खुद किसान। तो भाई मुझे बता दो कहां से फार्मर को बेनिफिट हो सकता है, अगर किसान यहां से जो स्टॉक है वो एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जाने की सोचता है ताकि उसको थोड़ी बहुत फालतू पैसा मिल जाए, तो कहां से वो फायदे में चला जाएगा अगर उसको इस कॉस्ट को बियर करना पड़ गया, तो दैट मीन्स वो अल्टीमेटली नुकसान में जाएगा। और सेकंड चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, गवर्नमेंट का यहाँ पे सेकंड टारगेट होएगा क्या, गवर्नमेंट का सीधा सा टारगेट है जो ये मिडल मैन है इसको खत्म कर दो। सेकंड, जो गवर्नमेंट एमएसपी के हिसाब से स्टॉक परचेज करती है, जहां पे दैट मीन्स एफसीआई पे अपना जो स्टॉक जाता है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि 20 रुपीज के हिसाब से हमें परचेज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एमएसपी। और यही स्टॉक बाद में गवर्नमेंट जो पुअर पीपल को भेजती है वो कितने में जाता है, 2 रुपए में। अब जो ये 18 रुपए का जो ये घाटा है, ये घाटा कहाँ पे पड़ा, ये घाटा अपने को इफेक्ट करेगा अपनी इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहां से भी अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, क्यों, क्योंकि ये 18 रुपए के हिसाब से इसने इकोनॉमी पे प्रेशर डालना है। तो अगला टारगेट गवर्नमेंट का यही है इस बिल की हेल्प से, ताकि जो ये एफसीआई वाली जो मुसीबत है इसको खत्म किया जा सके। इसके बाद आता है अपना सेकंड बिल, दैट इज फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020।
जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कह सकते हो। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंगली चलें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर फॉर एग्जांपल जैसे हम आशीर्वाद आटा की एग्जांपल लेके चलें तो आशीर्वाद आटा ने आटा प्रोड्यूस करना है, तो वो आटा प्रोड्यूस कहां से करेगा, जब उसके पास वीट होएगा। और अब ये वीट कहां से परचेज किया जाएगा, ये परचेज किया जाएगा किसानों से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे फार्मर्स के साथ कि जितना भी आपका स्टॉक प्रोड्यूस होएगा, ठीक है, वो सारे का सारा हम खुद परचेज कर लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कौन आ गया, प्राइवेट प्लेयर एंड सेकंड फार्मर, ठीक है। अब गवर्नमेंट इनको जो एमएसपी है वो देती है फॉर एग्जांपल 20, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑफर कर दिया इन्हें 22, दैट इज मोर देन एमएसपी। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए किसान भी खुश हो सकता है कि हाँ ठीक है यार, मुझे एमएसपी से भी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे आ गई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जहां पे दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि जितना तू प्रोड्यूस करेगा वो मैं परचेज कर लूंगा, और ना तू अपने काम से पीछे हटेगा ना मैं अपने काम से पीछे हटूंगी। मीन्स तुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा और मैं खरीदने के लिए भी रेडी हूं। बट यहाँ पे एक छोटी सी वीकनेस है, और अब वो वीकनेस क्या है कि अगर फर्स्ट वीकनेस क्या आ गई विद रिगार्ड्स टू पेमेंट। दैट मीन्स अगर आपने अपना जो स्टॉक है वो दे दिया प्राइवेट कंपनी को, तो क्या वो कंपनी आपको कंप्लीट पैसे दे देगी। दैट मीन्स अगर उन्होंने कोई वीकनेस निकाल दी, कोई गलती निकाल दी, तो क्या आपको कंप्लीट पेमेंट मिलेगी। तो यहां पे टेंशन है, तो जवाब है पेमेंट फंस गई। सेकंड, अगर वो आपको पेमेंट नहीं देते तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो, क्या आप केस कर सकते हो। तो जवाब है आप केस भी नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एसडीएम के पास जा सकते हो। और इंडिया में जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंडिया में कुछ भी पॉसिबल है। तो ये दो जो हैं वो मेन मुसीबत है यहाँ पे। अब इसके बाद आता है अपना थर्ड बिल, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। इस बिल से पहले क्या था, गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि आप कोई भी एसेंशियल कमोडिटी को एक लिमिट से ज्यादा आप अपने पास स्टॉक नहीं कर सकते। बट अब इस बिल के अकॉर्डिंगली चलें तो एक्सेप्ट इन केस ऑफ वॉर या कोई नेचुरल क्लाइमेटी या कोई ऐसी मुसीबत जो आपकी क्या कहते हैं रेंज से बाहर है, उनको छोड़ दिया जाए तो आप जितना भी स्टॉक अपने पास रखना चाहते हो आप रख सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे सीधा सीधा प्राइवेट प्लेयर्स के पास एक मौका हो गया कि जितने भी ये फार्मर्स हैं फ्रॉम 1 to N, जितने भी ये फार्मर्स हैं इन सबसे जो स्टॉक है वो एक सिंगल प्लेयर ने परचेज कर लिया। और यहाँ पे अब चलेगी प्योर इकोनॉमिक्स। जब उस सिंगल प्लेयर ने सारे का सारा स्टॉक परचेज कर लिया तो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड सप्लाई का एक चक्कर चलाते हैं। अब यहाँ पे होएगा क्या, डिमांड कितनी है, डिमांड है कंप्लीट इकोनॉमी की, ठीक है, बट सप्लायर कितने हैं, सप्लायर है एक, और वो कौन है, वो है एक सिंगल प्लेयर। अल्टीमेटली हुआ क्या, डिमांड एक्सीड सप्लाई। तो जब डिमांड एक्सीड सप्लाई होता है तो क्या होता है, हमारे जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होंगे। तो भाई साहब ये सिंगल प्लेयर जो मर्जी प्राइस हमसे चार्ज कर सकता है, और अल्टीमेटली एक चीज जो 20 में इन्होंने खरीदी वो अब 200 में भी बिक सकती है, 150 में भी बिक सकती है, और आप इसको 500 पे भी ले जाओ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है इन तीन बिल्स का जो लेखा जोखा जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो अभी एक बार फिर इन तीनों बिल्स को दोबारा से देख लेते हैं। पहला, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जो हमें क्या कहता है कि आप जहां पे जाके मर्जी अपना स्टॉक बेच सकते हो। तो भाई साहब ये चीज हमारे पास पहले भी थी, फार्मर पहले भी कहीं पे भी जाके अपना स्टॉक जो है वो खरीद या बेच सकता था, तो इसमें कोई चीज स्पेशल नहीं आई। सेकंड, अगर हम बात करें अपने सेकंड बिल की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या जिसको आप कहते हो फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज एक्ट। तो हाँ, यहाँ पे फार्मर को मैं कह सकता हूँ कि शायद फायदा हो जाए, क्योंकि उनका जो 20 वाला स्टॉक है 22 में या 25 रुपीज में चला जाएगा। बट मुद्दे की बात यह है कि जियो का जख्म शायद हम सभी को लगा हुआ है एक बार, तो जहां पे एक प्राइवेट कंपनी आई, इनिशियल में उसने सब कुछ फ्री दिया, बट बाद में उसने जब मार्केट को कैप्चर किया तो अब वो मार्केट को अपने अकॉर्डिंगली चलाती है। तो सेम चीज यहां पे भी अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड थर्ड बिल की जो लिमिटेशन है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो ये सिनेरियो है और जो इसकी आने वाली लिमिटेशंस हैं, इनका तो हम कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
क्योंकि एक चीज आपको भी पता है कि इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश है और हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर ही हम सब टिके हुए हैं। हम चाहे जितने मर्जी अपने आप को एक्सपेंड कर लें, एग्रीकल्चर के बिना हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल क्या है, जीरो। सो ये चीजें जो मैं आपको समझाना चाहता था, आई होप ये सब आप सबको समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, इसको मैक्सिमम शेयर करो सो दैट मैक्सिमम पीपल इस चीज के बारे में नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू।